कि चमन से पेट नहीं छूटता है। वैसे ही प्रशांत किशोर जी से किसी का भ्रष्टाचारी क्या कोई भी चीज छुप नहीं सकता। हमारे सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी है वो पूरे प्रूफ के साथ सबको साबित कर रहे हैं कि सब भ्रष्टाचारी हैं और सब एक कम्बल ओढ़ के घी पी रहे हैं। सब भ्रष्टाचारी लिप्त है, सबके पर कुछ ना कुछ केस मुकदमा सबके पास है, सबके पर है। चाहे वो मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो, अशोक चौधरी है या दिलीप जायसवाल हो, सब गलत काम किए। बिहार के जनता के पैसे को उन्होंने अपना संपत्ति समझ के अपनी ये राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ काम किए नाम, लेकिन अपना संपत्ति बढ़ाए हैं। जमीन कम से कम इतनी कागजात है कि प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि देखते देखते रात बीत जाएगी, इतने उन्होंने जमीन खरीदी। कभी पत्नी अपने पीए के नाम पे खरीदा, उसके बाद 2 साल के बाद पत्नी के नाम पे था। इस टाइप की जालसाजी करके इन्होंने जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो तमाम का सबूत प्रूव कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास फंड कहाँ से आ रहा है, वो अपना पहले सबूत देना। प्रशांत किशोर जी के फंड उन्होंने 10 साल से जो नीति काम किया, जो चुनाव जिताने का काम किया, तो बहुत सारे उनके शुभचिंतक लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुल के आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ बिहार बदलाव में उनका भी सहयोग है। देश विदेश के लोग भी इस चीज में सहयोग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बिहार की स्थिति को देखा है। तो लोग आगे बढ़ के, उन्हें लग रहा है कि कोई तो आगे बढ़ के वो काम कर रहा है तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हीं की पार्टी में आनंद मिश्रा भी थे, वो भी पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए, वो भी आरोप लगा रहे हैं। ये तो उनकी पर्सनल मैटर, किस बात का आरोप लगा किस बात नहीं। प्रशांत किशोर जी हमारा सूत्रधार है, उनके पास हर प्रूफ है। जैसे लोग हमारी पुरानी नानी दादी लोग कहावत कहती थी कि चमन से पेट नहीं छूटता है, वैसे ही प्रशांत किशोर जी से किसी का भ्रष्टाचारी क्या कोई भी चीज छुप नहीं सकता। इसीलिए तो उन्होंने पूरा सबूत के साथ हमारे प्रशांत किशोर जी ने उसे पेश किया, कोई उसको झूठ नहीं बोल सकता। और जब सही बात है तभी तो लोग चुप्पी लगा के बैठे हुए हैं, और नहीं तो उस पर अपना लोग आवाज उठाए। क्यों नहीं आवाज उठा रहे? प्रशांत किशोर जी इतना दिन में क्यों नहीं प्रूफ सबूत शामिल किए, लेकिन चुनाव की जगह आगाज सामने है तो प्रूफ दे रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, इतने दिनों से वो सबूत इकट्ठा ही कर रहे थे। पद यात्रा 3 साल से पद यात्रा में उन्होंने घर घर जाके सभी करके सूचना लिए, सब बिहार की स्थिति को देखा कि जनता ही की पैसा सब लोगों ने हड़प किया और अपना फायदा उठा रहे, अपना जमीन खरीद रहे, अपना मकान, अपने बच्चे की लाइफ बढ़ा। पूरी जनता अभी आज के दिन में दलदल में फंसी हुई है। तो इस दलदल से निकालने के लिए करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने सारे सबूत प्रूफ को इकट्ठा किया। और कोई बात भी वो गलत नहीं बोलते हैं, अगर गलत बोलते हैं तो लोग आवाज उठाते हैं। वो तो खुलेआम बोलते हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अरेस्ट करे पुलिस आके, वो शान से बोलते हैं कि अगर नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे अरेस्ट करे क्योंकि वो सही है, उनके पास प्रूफ है, वो प्रूफ के साथ तो जाएंगे। जो गलत है उसको सारे तक हमको नहीं ऐसे मिलेगा पावर, तो हम जाएंगे कोर्ट, जाएंगे हाई कोर्ट, जाएंगे सिविल कोर्ट, जाएंगे जहाँ जाएंगे। जब पर्दाफाश हुआ है तो उन्हें तो बताना ही होगा। और सारे लोग मिल के हम लोग चाहेंगे कि भ्रष्टाचारी को पकड़ा जाए, उन्हें सजा दिया जाए। जो मर्डर के केस में फंसे हुए जो भ्रष्टाचारी के में है उन्हें पकड़ के उन्हें गिरफ्तार किया जाए, तभी हमारी बिहार की जो स्थिति है बदलेगी। हमारी बिहार की जनता त्रस्त हो गई है इन लोग के 35 साल के राज में। लालू राज में तो था ही घोटाला, बहुत सारे थे, लेकिन इसमें उससे ज्यादा ही घोटाला। 35 साल नहीं हुआ क्या? उससे पहले और कोई मुख्यमंत्री नहीं? मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस का भी राज था उनमें, लेकिन जब लालू जी का राज था तो गुंडा राज था। उस समय घोटाला, चारा घोटाला, मेडिकल घोटाला, बहुत सारे घोटाले हुए, लेकिन इसमें और घोटाले हुए। सवाल उठ रहा है कि 35 साल का प्रशांत किशोर क्यों बात करते हैं, पहले की क्यों नहीं बात करते हैं? जब प्रशांत किशोर पहले तो रणनीति थे, वो जिताने का काम करते थे, ये करते थे। जब लेकिन वो देखे कि बिहार की स्थिति बहुत बद से बदतर हो रही है, जनता परेशान हो रही है, तो एक बिहार के बेटा होने के नाते उनको लगा कि इस चीज में हमको आगे बढ़ना होगा, और वो आगे बढ़े, हम लोग उनके साथ हैं। सत्र में बीपीएससी का लेकर जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार आंदोलन मेंशन करने बैठे गांधी मैदान में, उनका भटकाने का आरोप लगा, बोले हम इंसाफ दिला के रहेंगे अभ्यर्थी को, पता कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है लाठी चार्ज की सरकार है, जो गवर्नमेंट चला रही है, जो सीएम है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा उनका काम था कि इलेक्शन को जिताना, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं थी सरकार से, तो सरकार क्या काम कर रही है वही वो देखे कि हम सरकार तो बदल पा रहे हैं, लेकिन जब व्यवस्था बदलने की बात आ रही है तो जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। उसी उद्देश्य से जनता बना है कि अब हम लोग, सरकार हमको नहीं बदलना है, हमको यहाँ पे व्यवस्था को बदलना है।
हम लोगों को कोई सत्ता का लोभ नहीं है। हम लोग एक मिशन के रूप में आए हैं। यहाँ जितने भी हैं वो मिशन एक महायज्ञ शुरू किए हैं हमारे किसान जी बिहार के लोगों के लिए। उस यज्ञ में जो हम लोग आहुति देने के लिए यहाँ शामिल हुए हैं।